नमस्ते। हमारा इस समय मेन मकसद ये है कि अगर हम स्कूल में जा रहे हैं बच्चों के दांत देखने के लिए, तो हमारी जो ओरल हाइजीन है, जो दांतों की सुरक्षा है, वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। हमें बचपन से ही जब पहला या दूसरा दांत ही आ जाता है ओरल कैविटी में, मुंह के अंदर, तभी बच्चों के दांतों की सफाई ज़रूरी हो जाती है, जिससे कि बचपन से ही अगर सफाई रखेंगे, एक तो बच्चों की आदत रहती है उससे, दूसरा जो हमारे नीचे पक्के दांत बन रहे हैं उनमें कोई नुकसान नहीं होता है। अगर दूध के दांतों में कोई नुकसान हो भी जाता है तो फिर उनको बचाया जा सकता है। जिसकी सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरत है वो ये है कि पेरेंट्स को या बच्चों को ये नहीं पता होता है कि दूध के दांत हैं, उनको भी बचाना ज़रूरी है या नहीं है। हाँ, उनको बचाना ज़रूरी है, जिससे कि अगर उनमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो नीचे जो पक्के दांत बन रहे हैं उनमें कोई नुकसान ना करे, प्लस कोई वैसा इन्फेक्शन ना हो जो कि हड्डी में या फिर मसूड़ों में दिक्कत करे बच्चों को। तो मेन मकसद हमारा यही है कि हम बच्चों के सारे जितना भी कोई भी दिक्कत है उनको देख लें, जिससे कि आगे उनको अगर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो फिर वो पहले से ही पता रहे उनके पेरेंट्स को। तो मेन चीज़ यही है हमारा मोटिव। डॉक्टर साहब, जनरल इंस्ट्रक्शंस हम क्या दे सकते हैं टीचर्स को, पेरेंट्स को या फिर बच्चों को, कि वो इन चीज़ों की केयर तो करे ही करें? मेन अगर हम केयर की बात कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि कीड़ा लग गया है या दांतों में गंदगी है। तो पायरिया जैसे हम बोलते हैं कि वो सिर्फ बड़े लोगों में होता है, ऐसा नहीं है। बच्चों में भी जब पक्के दांत आने शुरू होते हैं तो उनमें भी गंदगी लगनी शुरू हो जाती है। तो अगर दो चीज़ें हैं, एक है अगर हमें पहले से पता है कि हमें हमारे दांतों में कोई दिक्कत है तो फिर हमें उनको टालना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हम फ्रीक्वेंट विजिट्स ले लें। हम 6 महीने या 1 साल में एक बार दांतों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, जिससे कि अगर हमें पता है कि कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो पता चल जाए, चाहे वो एक्सरे से या बिना एक्सरे वैसे ही देखने से पता चल जाए, जिससे कि अगर आगे कोई दिक्कत हो सकती है तो फिर वो वहीं पे रोकी जा सके। मतलब एक जनरल क्वेश्चन ये रहता है कि हमें ब्रश कितनी बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या कौन से ब्रशेस करने चाहिए? देखिए, ये कभी भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि कितनी बार करना चाहिए। अगर आप एक बार भी ब्रश कर रहे हो, अगर आपकी टेक्निक ठीक है तो फिर एक बार भी दांतों की सफाई से काम चल जाता है। रात को सफाई करना इसलिए बोला जाता है कि हम रात को कभी कभी खाना खाने के बाद ब्रश करना छोड़ देते हैं, इसलिए जिससे कि मतलब हमने कुल्ला कर लिए, सोचते हैं सुबह तो हम ब्रश करेंगे, लेकिन मेन जो हमारे दांतों में कीटाणु या जो बैक्टीरिया पनपते हैं, जो बढ़ते हैं, वो रात को होते हैं, क्योंकि रात को हम सबसे कम मुंह चलाते हैं और जो हमारे अंदर का जो सलाइवा होता है वो सबसे ज़्यादा थिक होता है रात को। तो उस केस में रात को ही दांतों में कीड़ा लगना या फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि रात को ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी है सुबह के मुकाबले। इसलिए हम 2 बार भी अगर ब्रश कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है। 1 बार कर रहे हैं सुबह को तो वो सुबह उठते के साथ ही हमें करना चाहिए, जिससे कि रात भर के जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हुए हैं वो हमारे सुबह ही हम उनको क्लीन कर लें। तो आपने एक वर्ड यूज़ करा कि हम अगर सही टेक्निक से करेंगे, तो वो टेक्निक क्या है? जो नॉर्मल हमारी टेक्निक होती है वो होती है कि हम हॉरिजॉन्टल ब्रश करते हैं, सीधा सीधा, जबकि हमें करना चाहिए ऊपर से नीचे। ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे ब्रश, नीचे के दांतों को नीचे से ऊपर, जिससे कि जो भी दांत और मसूड़े के बीच की जो स्पेसिंग है, जो नॉर्मल स्पेस होती है, वहाँ की भी क्लीनिंग हो जाए। तो वर्टिकल ब्रशिंग ज़्यादा एडवांटेज वाली होती है देन हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग। तो हम क्या डेमो करके दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आप जो बता रहे हैं? ये जैसे हमारे, हाँ, ये हमारा नीचे का दांत होते हैं इस तरह के, तो हमें नीचे के दांतों में ऐसे ऐसे नहीं करना है। हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग की जगह नीचे से ऊपर अगर हम ब्रशिंग करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जिससे कि वो स्पेसिंग में से, जिससे कि हाँ, और प्लस दांतों के बीच की जो गंदगी होती है वो कभी भी हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग से नहीं जाती है, वो हमेशा वर्टिकल ब्रशिंग से जाएगी। ऐसे ही अगर हम ऊपर के दांतों को लेंगे तो ऊपर के दांतों में ऊपर से नीचे ब्रशिंग होनी चाहिए, तभी वो दांतों के बीच, क्योंकि जो मेन हमारा गंदगी या फिर कीड़ा लगना शुरू होता है वो दांतों के बीच से ही लगना शुरू होता है, तो उससे दांतों के दो दांत खराब होते हैं उससे। तो दांतों के बीच की ब्रशिंग हमेशा रहेगी, तो फिर कभी भी दिक्कत आनी सबसे कम चांसेस होते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है लास्ट की, कुछ जगह होता है कि अगर हम ज़्यादा ब्रश करते हैं तब भी वो दिक्कत करता है या चीज़ें होती हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि वीक में हम कर लें कि 3 दिन ब्रश करें, 4 दिन ब्रश करें और बाकी उंगली से करें, ऐसा कुछ चीज़ें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें भी चलती हैं। जो हमारी टेक्निक होती है उसके साथ साथ होता है कि हमारा ब्रश कैसा है। ब्रश हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है।
किसी किसी को हार्ड या मीडियम ब्रश सूट करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि उनको मीठा मीठा दर्द हो रहा होता है मसूड़े में, तो उस वाले ब्रश से उनको आराम मिलता है। मीडियम या हार्ड ब्रश रिकमेंडेड नहीं है, पर अगर आपको सूट कर रहा है तो उससे आप कर सकते हो। पर उससे डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे मसूड़े स्वस्थ रहते हैं लेकिन दांत घिसने लग जाते हैं, तो फिर दांतों में फिर वो ठंडा गर्म लगने लग जाता है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे मसूड़े स्वस्थ हैं। तो फिर हार्ड ब्रश से दांतों को नुकसान होता है, तो इसलिए हमेशा हमें सुपर सॉफ्ट ब्रश की तरफ जाना चाहिए। अगर हमें हार्ड या मीडियम ब्रश हम कर रहे हैं, हमें पता है, तो फिर हम कुछ टाइम में डॉक्टर को दिखा जरूर लें, जिससे कि अगर उससे कोई दिक्कत हो रही है तो फिर हम उसको ठीक कर सकें। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।